हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ द स्क्रिप्ट वर्ल्ड, कहानियों की एक अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, हमने जो कल कहानी सुनी एकांश की, आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है एकांश द मैन ऑफ सोल का एपिसोड नंबर 2। तो दोस्तों, फ्रेश होने के बाद एकांश और उसका दोस्त नीचे आते हैं। नीचे आने पर वे सभी एक ग्रुप बनाकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो सभी लोग आ गए हैं बच्चे? यस सर, प्रोफेसर एच कृष्णमूर्ति फिर बोलते हैं। ओके, तो प्लान में थोड़ा चेंज है। एक्चुअली हमारी जो बस थी वो स्टार्ट नहीं हो रही है और इतनी जल्दी हम कोई बस हायर भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लान ये है कि हम सबको अब पैदल ही नेशनल म्यूजियम जाना होगा। सभी बच्चे परेशान होते हुए, ये क्या सर, अब पैदल जाना पड़ेगा? प्रोफेसर एच कृष्णमूर्ति फिर बोलते, तो क्या हो गया, पैदल ही जाना है ना, और बहुत दूर तो है नहीं, बस 1-2 किलोमीटर दूर है, तो इतना तो हम चल ही सकते हैं। और अगर हम पैदल जाएंगे तो थोड़ा कोलकाता के इस माहौल का भी मज़ा हम ले सकते हैं। बच्चे, ठीक है सर, चलते हैं फिर। सभी बच्चे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद मोंटी चलते चलते ही दबी हुई आवाज़ में एकांश से बोलता है, एकांश, एकांश। एकांश उसकी आवाज़ सुनता है और उसके पास आके बोलता है, क्या है? मोंटी, धीरे बोल, धीरे। एकांश, पर क्यों? मोंटी एकांश को श्री की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उधर देख, भाभी अकेली अकेली जा रही है। एकांश, तो मैं क्या करूं? मोंटी, अरे उसके पास जाएगा, बात करेगा, तभी तो पटेगी। एकांश, सच में? मोंटी, और क्या, अब ये फुसफुसाना बंद कर और उधर जा। इतना कहते ही मोंटी एकांश को श्री की तरफ ढकेल देता है। एकांश लड़खड़ाता हुआ श्री के पास जाता है और हे बोलता है, श्री, हाय। एकांश, सॉरी। श्री, सॉरी किस लिए? एकांश, एक्चुअली एयरपोर्ट पे और बस में मैंने ईयरफोन लगाकर तुमको जो इग्नोर किया था, उसके लिए सॉरी। श्री, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एकांश, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस था। श्री, कोई बात नहीं। एकांश, बात यह है कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं हर 5 मिनट में कोई ना कोई चीज़ भूल जाता हूँ और इसी वजह से मुझे डर था कि कहीं तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगी। श्री, बोला ना, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं किसी स्मार्ट और चॉकलेट बॉय का मजा थोड़ी ना उड़ाऊंगी। फ्लर्ट करते हुए कहती है। एकांश भी स्माइल करते हुए शर्माने लगता है। इन दोनों को इस तरह से बात करता देख अविनाश का खून खौल रहा था। वह मन में ही सोच रहा था कि इस घोंचू को इतनी सुंदर लड़की कैसे बात कर सकती है, और वो भी इतना घुल मिल के। श्री अपने राइट साइड इशारा करते हुए कहती है, लो देख लो। बात करते करते पता ही नहीं चला कि हम इतनी जल्दी नेशनल म्यूजियम भी पहुंच गए। एकांश उधर देखता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है। तभी एकांश कहता है, वाव, जब ये बाहर से देखने में इतनी खूबसूरत है तो अंदर तो जन्नत ही होगा। श्री, हाँ, अब ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि जन्नत है या कुछ और ही। सभी लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। सामने एक गाइड खड़ी होती है जिनका नाम था डॉक्टर सारिका अग्रवाल। डॉक्टर, वेलकम टू द नेशनल म्यूजियम, मिस्टर एच कृष्णमूर्ति एंड मिसेस स्मृति। दोनों प्रोफेसर डॉक्टर सारिका से हाथ मिलाते हैं और उन्हें बच्चों से इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोफेसर स्मृति, बच्चों, ये हैं डॉक्टर सारिका अग्रवाल, हिस्ट्री स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सारिका, तो बच्चों, आज हम
वहाँ जाने वाले हैं जहाँ आम लोगों का जाना सख्त मना है। डॉक्टर सारिका एक कॉरिडोर की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, तो चलिए चलते हैं एक रोमांचक सफ़र में। सभी बच्चे डॉक्टर के पीछे जाने लगते हैं। डॉक्टर सारिका चलते चलते कहती हैं, तो हिस्ट्री को समझने के लिए हम इसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से शुरू करेंगे, मतलब उस वक्त से जब मानव एक शिकारी हुआ करता था, और उस वक्त तक हम हिस्ट्री को इस म्यूज़ियम में देखेंगे जब अंग्रेज़ों ने इस म्यूज़ियम को बनाया। यह कॉरिडोर एक दरवाजे तक जाकर रुकता है और डॉक्टर सारिका उस दरवाजे को खोलती हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सभी बच्चे डॉक्टर सारिका के पीछे उस अंधेरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर सारिका ने बोला, डरिए मत, बस थोड़ी देर रुकिए और फिर नज़ारा देखिएगा। थोड़ी देर बाद लाइट्स जली और जो सीन देखने को मिला वो कमाल का था। उस पूरे कमरे को इस तरह से तैयार किया गया था जैसा लग रहा था कि जो सारे बच्चे हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड में ही पहुंच गए हैं। इतनी खूबसूरती आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट अपनी जगह पर रखी हुई थी और मालूम दे रहा था कि जैसे कोई फिल्म चल रही हो, वो भी कोई नॉर्मल फिल्म नहीं, आईमैक्स में जैसे कोई फिल्म चल रही हो। डॉक्टर सारिका आगे बढ़ते हुए बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती हैं, बच्चों आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी चीज़ को टच नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर सारिका बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी किसी ने एक अंडरग्राउंड स्टेयर को देखते हुए डॉक्टर सारिका से पूछता है, डॉक्टर ये स्टेयर कहाँ जाती है? जो डॉक्टर सारिका बोलती हैं, ओह वो स्टेयर, एक्चुअली वो रास्ता अंदर तहखाने तक जाती है। वहाँ कुछ है नहीं, बस ऐसे ही कुछ कबाड़ पड़े हुए हैं और कुछ पुरानी वस्तुएं पड़ी हुई हैं। इतना कहते ही डॉक्टर सारिका आगे बढ़ने लगती हैं और सभी बच्चे भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर अवनीश मौका देखते ही एकांश को खाने में ढकेल देता है। अचानक दिए धक्के से एकांश संभल नहीं पाता है और सीढ़ियों से गिरता हुआ उस तहखाने में पहुंच जाता है। वो तहखाना बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और वहाँ पर खूब ढेर सारी कबाड़ पड़े हुए थे। उसका हाथ भी कट चुका था। दर्द होने की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे थे, परंतु वो संभलता हुआ उठता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। आगे उसे कुछ पुरानी और मज़ेदार चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जो कि आज तक के भी किसी ने नहीं देखा। थोड़ी दूर चलने पर एकांश को एक काला बॉक्स दिखाई देता है। वह बॉक्स किसी मेटल का बना हुआ था। एकांश उसे देखकर उसे उठाता है, चारों तरफ घुमाकर देखता है, पर उसे उस बॉक्स को खोलने का कोई भी की नहीं दिखाई देती है। एकांश थक कर उसे रखने जाता है कि अचानक उसका हाथ उस बॉक्स के किसी एक कोने से टकरा जाता है। वो बॉक्स देखते ही देखते ओपन हो जाता है। एकांश उस बॉक्स में देखता है तो उसे एक शील्ड दिखाई देता है जिसका आकार किसी उड़ते हुए पक्षी के जैसा था, लेकिन जैसे ही एकांश उन्हें छूता है वह चिड़िया तुरंत गायब हो जाती है और डर करके एकांश भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब एकांश की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो अपने आप को होटल में पाता है और उसके सामने श्री बैठी हुई थी।